अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ सरफ़ना इलैका नफ़रम मिनल जिन्नि यस्तमिऊनल क़ुरआन फ़लम्मा हज़रूहु क़ालू अंसितू फ़लम्मा क़ुदिया वल्लौ इला क़ौमिहिम मुनज़िरीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। ये सूरह अल-अहक़ाफ़ की आयत है और ये जिन्नात से मुतल्लिक़ है, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस पे हम आज बात करेंगे। ये मौजू बड़ा सीधा है लेकिन पेचीदा बना दिया गया है उसको लोगों की तरफ से। तो इस जिन्नात और जादू और जिन चढ़ जाना और इस किस्म की ढेर सारी हमारे यहाँ थ्योरियाँ हैं। तो असल में जिन जो है ये हमारी तरह की मखलूक है, जिन हैं, फरिश्ते हैं और इंसान हैं। जिन्नात लतीफ़ मखलूक हैं, फरिश्तों के करीब हैं, ये फरिश्तों को देख सकते हैं, फरिश्ते इनको देख सकते हैं, ये फरिश्तों की बात सुन सकते हैं और फरिश्ते इनकी बात सुन सकते हैं। और ये मखलूक हैं अल्लाह पाक की, इनसे इतना ज़्यादा इरिटेट होने की ज़रूरत नहीं है। हमें इनसे डराया जाता है और उस डर से फिर काम निकलवाया जाता है। और जी आपके यहाँ तो जिन्नात हैं जी, और इस मकान में जिन्नात हैं जी, और इस घर में जिन्नात हैं जी। और कुछ लोग आके कहते हैं जी मेरी बीवी ने एक साया सा देखा जी, और मैंने भी देखा जी। तो भाई साहब मखलूक है, अल्लाह की रह रही है ना, रहने दो उसे, ये आमिरा है। इनको इंसानों से उन्स है, इसलिए उनकी बस्ती में रहते हैं। तो इनको लेके चलें, कितने आप निकलवाएंगे। और जो आपको कहता है वो जिन निकाल देता और वहां जिन कोई नहीं रहता, इनको कोई नहीं निकाल सकता। इनको तंग ना करें। जिस तरह आप में आपके पड़ोस में कोई फिलिपीन वाला रहता है, आपके पड़ोस में कोई बांग्लादेशी, आपके पड़ोस में कोई दूसरी किसी नेशनलिटी का आदमी रहता है और आप इरिटेट नहीं होते, उससे कोई मसला नहीं होता आपको। इसी तरह जिन्नात को भी आप इसी किस्म की एक नेशनलिटी समझ लें अलग से, जो रह रहे हैं आपके साथ, आपको नज़र नहीं आते लेकिन वो आपको तकलीफ नहीं देते, आपके मामलात में मुदाखलत नहीं करते, वो आपको हर हाल में देखते हैं। बस दफ़ा आप ऐसे हालत में होते हैं कि वो चाहें तो फिर आपको आवाज़ दे के कह देंगे भाई क्या कर रहे हो भाई, ये क्या हो रहा है भाई, क्या चल रहा है भाई। लेकिन वो नहीं आपको इंगेज करते, अवॉइड करते हैं, आपको देखा अनदेखा करते हैं। आप भी इसी तरह करें। क्यों लोगों के पास दौड़ते हैं कि जिन निकलवा दें हमारे यहाँ से, और वो फलां कर दें, वो कहते हैं जी हमने इतने जला दिए और इतने जला दिए। ये सारा बिजनेस है और हम उसमें तावन करते हैं। कोई भी इंडस्ट्री नहीं चल सकती जब तक के कस्टमर्स उनके साथ तावन ना करें। ये जिन्नात और जादू वाला मामला जो है, जब तक कस्टमर्स दस्तयाब ना हो ये बिजनेस चल नहीं सकता। इवन के वो जो सफ़ेद जादू करते हैं, जो कहते हैं जी हम जिन निकाल देते हैं, हम बड़े अच्छे लोग हैं, हम जिन निकाल देते हैं, वो भी बिल्कुल एक ही सिक्के के जो है वो दो रुख हैं। ये भी बिजनेस करते हैं और कस्टमर्स के जोर पे करते हैं। तो हकीकत जिन्नात की क्या है, अल्लाह की मखलूक है। इनमें मुसलमान भी हैं जैसे इंसानों में हैं, इनमें ईसाई भी हैं, इनमें यहूदी भी हैं। हर मजहब जो इंसान के अंदर है ना, इनमें मुल्हिद भी हैं, ये भी समझ लें आप। तो नेक भी हैं, बद भी हैं, ये भी जन्नत में जाएंगे हमारे साथ। जिन्नात भी जन्नत में जाएंगे। सूरह रहमान पढ़ी है ना आपने, उसमें दोनों मखलूकों का जिक्र है। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम दोनों अल्लाह पाक की किस किस नेमत को जुटलाओगे। तो ये भी जन्नत में जाएंगे। आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो आप को पता चल जाएगा कि कुरान का कॉन्सेप्ट जो है वो इस सिलसिले में क्या है। ये सूरह अल-अहक़ाफ़ है और इसकी जो है वो आयत नंबर है 29।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ गए, ताइफ में काम नहीं बना, किसी ने कबूल नहीं किया। आप वापस आ रहे थे, वादी नखला में आप तहज्जुद पढ़ रहे थे, दिल में अफसोस भी होता है, इतना लंबा सफ़र करके आए और फिर पत्थर खाए और लोगों का रवैया, और फिर ये कि आपका कोई ज़ाती मुफाद भी उसमें ना हो, आप लोगों को ही आग से बचाने की कोशिश कर रहे हो, तो अफसोस तो फिर होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन थे। उस हालत में अल्लाह पाक जिन्नात को उस रूट पे ले आया, अल्लाह पाक उनको लेके आया उस पर। वो कहीं और तरफ से, किसी तरफ से निकल सकते थे, लेकिन अल्लाह पाक ने उनका रुख फेर दिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। हुजूर तहज्जुद कुरान जो है वो तहज्जुद में आवाज़ के साथ पढ़ा करते थे। अब ये वहाँ से गुजरे, इन्होंने कुरान सुना और फिर किस अदब के साथ सुना, और फिर वो मुसलमान हो गए और हुजूर को नहीं पता, और फिर वो अपनी कौम को दावत देने के लिए निकल गए। आप देखें, ये होता है असल में मुसलमान का काम, कि इस हाथ से ली है वो मिसाल, वो जैसे आप ओलंपिक्स की पकड़ता है ना, एक बंदा एक मुल्क से वो फिर दूसरे को पकड़ाता है, इस तरह ये हदायत की मिसाल जिसके हाथ में आई है वो पकड़े और आगे उसको पहुंचाए प्रैक्टिकली। तो वो फिर उधर निकल गए। फिर अल्लाह पाक ने हुजूर को बताया है, क्या नबी गमगीन ना हो, आपका काम हो गया। वह इस सरफना औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वह इस सरफना, सरफ का मतलब होता है कि मोड़ना। हमारे यहाँ सड़क के किनारे लिखा था तसरीफ अलमिया, पानी को रीरूट करना, यानी बारिश जहां हुई है और वो पानी उस मैनहोल में गया और वहां से समंदर में जाके निकला, ये तसरीफ है, आपने उसको रूट दिया है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया भाई सरफना, हमने फेरा। तसरीफ रिया, हवाओं का रुख फिरने में, कभी इधर जाती है कभी उधर जाए, अल्लाह पाक उसका रूट मुकर्रर करता है, आज इधर जाना है आज उधर जाना है। तो इस सरफना हमने फेरा, उन्हें के जाओ भाई अल्लाह की नेमत बट रही है, जाके सुनो। वही सरफना इलैका नफरा मिनल जिन्न, हमने जिनों में से कुछ लोगों को आपकी तरफ फेर दिया। यस्तमिऊन कुरान, ताकि वो कुरान सुने, इस मकसद से भेजा ताकि वो कुरान सुने। फलम्मा हज़रूहु, तो जब वो हाजिर हुए उस मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कालू अनसितू, तो उन्होंने कहा कि यार चुप कर जाओ, यानी कुरान पढ़ा जा रहा है, चुप कर जाओ। ये है अदब कुरान का। वो साहिब अहले किताब जिन्नात थे, उन्हें पता था आसमानी किताब का कदरो मंजिलत क्या है। हमारे यहाँ भी अल्लाह पाक ने हुक्म दिया है ना कि नमाज के अंदर वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फ़स्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून, और जब कुरान पढ़ा जा रहा हो तो फ़स्तमिऊ लहू, अपने कान उसी को दे दो, उसी को सुनो। फस्माऊ नहीं है, फस्माऊ हो नहीं है, फस्तमिऊ, तवज्जो देकर उसको सुनो। वह अनसितू, और खामोश रहो, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए। लेकिन हम देखते हैं कि इमाम साहब फातिहा पढ़ते हैं, फातिहा जब वलद्दालीन कहते हैं, इमाम भी आमीन कहता है, फरिश्ते भी आमीन कहते हैं, नमाजी भी आमीन करते हैं, सल्फी भी आमीन करते हैं, और हम तो दिल में करते हैं, कोई सुनता भी नहीं है। वो तो पूरी मस्जिद को, पूरे मोहल्ले को सुनाते हैं आमीन। आमीन का मतलब क्या है? हम इसके साथ एग्री करते हैं। अल्लाह, हमारे इमाम ने जो तुझसे मांगा है, हमारी भी यही दुआ है, यही जो है वो अपील है और यही प्रे है, और अब आप हमें हदायत दीजिए। आपने कहा था ना इधर सिरात मुस्तकीम। अब उसके बाद इमाम फिर वो हदायत पढ़नी शुरू करता है जो अल्लाह पाक ने बताई। ये क्या करते हैं, ये वो जो इमाम के साथ और नमाजियों के साथ उन्होंने ऊंची आमीन की थी, उसको उठा के फेंकते हैं बाहर और अपने शुरू कर देते फातिहा। वो आमीन किस पर की थी यार? वो जो इमाम की, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो रवायत है कि आपने फरमाया कि जब इमाम की, मुक्तदियों की और फरिश्तों की आमीन मिल जाती है तो अल्लाह पाक इस इज्तिमाई आमीन को
कबूल फरमा लेता है, यानी वो नमाज कबूल हो जाए। वो कबूल हुई हुई आमीन तुम उठा के फेंक देते हो, अब तुम अपनी फातिहा पढ़ते हो, अपनी आमीन करते हो, उसकी क्या वैल्यू? वो झूठ जो बोला था तुमने आमीन ऊंचा करके, इमाम पढ़ रहे अल्लाह के अदा या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलु रिबा, या अपनी पीछे चल रही। और यार वो हदीस जो तुम बयान करते हो कि मन लम यक़रा उम्मुल किताब या फातिहतुल किताब फलैसा लहु सलाह ला सलात लहू, और वो अकेले बंदे के बारे में, इनफरादी इंडिविजुअल अगर सूरह फातिहा नहीं पढ़ता तो उसकी नमाज नहीं, और तुम्हारी तरफ से तो वो पढ़ रहा है सूरह फातिहा, और तुमने आमीन करके उसके साथ तुमने वी डू एग्री कह दिया है तुमने कि ये फातिहा हमारी भी है, यही दुआ हमारी भी है, उसके बाद फिर तुम कहते हो नहीं हमारी नहीं। उसी जगह मस्जिद में वजू में नमाज की हालत में झूठ बोलते हो। अनसे तू अल्लाह ने हुक्म दिया है, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ रवायत को कुरान के ऊपर चढ़ाना, जिताना, इसको पकड़ के ऊपर डालना, हमारा मजहब रवायती है, कुरानी नहीं। कुरान की 1000 आयात भी हूं, वाजे हूं कि क्या हुक्म अल्लाह दे रहा है, लेकिन हमने बुजुर्गों की तरफ देखना, जैसे वो बच्चा होता है ना, तो उसको कोई पैसे दे या कोई टाफी पकड़ाए तो वो माँ बाप की तरफ देखता है कि वो मैं ले लूं, तो वो आसार हिलाते हैं, हाँ ले लो, तो फिर वो लेता है। यानी कुरान सुना है लेकिन फिर वो रावी की तरफ देखते हैं कि ये कुरान लेना या नहीं लेना, वो कहता नहीं, कहते नहीं 1000 आयत भी और वाजे हो तो हम नहीं लेंगे, वो रावी की बात लेंगे। तो हुक्म क्या है? वह इज़ा क़ुरिअ अल कुरान, और इस पर सब का इत्तेफाक है कि ये नमाज के बारे में हुक्म है। तो जब कुरान पढ़ा जाए फस्तमिऊ लहू, उसी को सुनो, अपना ना पढ़ो। वह अनसितू, और खामोश रहो। आप वो जो सिर्री नमाजें होती हैं जोर की और असर की, उसमें पढ़ लें अपनी, क्योंकि उसमें इमाम ऊंचा नहीं पढ़ता, इस्तिमा नहीं है, इस्तिमा आपके जिम्मे नहीं है, तो लिहाजा आप पढ़ सकते हैं। लेकिन जब इमाम ऊंचा पढ़ता है तो इस्तिमा आप पर फर्ज है, हुक्म दिया अल्लाह ने कुरान में। ज़ईफ हदीसों से तुम फर्ज और वाजिब और पता नहीं क्या क्या इबादतें निकाल लेते हो, सलात तस्बीह और क्या क्या, और वो जो कुरान में फर्ज साबित है कि खामोश रहो इमाम के पीछे जब वो कुरान पढ़ रहा है, नहीं मान। तो इसके आदाब में से है किताबुल्लाह, वो तौरात हो या वो कुरान हो, जो भी आसमानी किताब है उसके आदाब में शामिल है। तो उन्होंने एक दूसरे को कहा कि फलम्मा हदरूहु क़ालू अनसितू, खामोश हो जाएगा। फलम्मा क़ुदिया, जब हुजूर ने नमाज पढ़ ली और वो कुरान ख़त्म हुआ, वल्लौ इला कौमिहिम मुनज़िरीन, वल्लौ, वो पलट कर चले गए अपनी कौम की तरफ, मुनज़िरीन, उनको ख़बरदार करने के बारे में कि लो भाई नया कोई रसूल आ गया, नई किताब आ गई है। क्या उन्होंने कहा? कालू या कौमाना इन्ना समिअना किताबन उनज़िला मिन बाद मूसा, इसका मतलब है कि वो तौरात पर ईमान रखते थे और मूसा अलैहिस्सलाम के उम्मती थे वो। तो उन्होंने अपनी कौम को कहा कि हमारी कौम, हमने एक किताब सुनी है, उनज़िला मिन बाद मूसा, जो नाजिल की गई है मूसा अलैहिस्सलाम के बाद, मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि, जो तस्दीक करती है उसकी जो उससे पहली किताबें हैं, उनकी तस्दीक करती हुई आई, कंटिन्यूटी है। यहदी इलल हक, हक की तरफ गाइड करती है, व इला तरीक़ मुस्तकीम, और सीधा रास्ता दिखाती है। या कौमना अजीबू दाई अल्लाह, ए हमारी कौम अल्लाह के दाई की आवाज पर लब्बैक कहो। यानी ना वो सिर्फ खुद मुसलमान हुए बल्कि उन्होंने कौम को भी कहा कि उसकी आवाज पर, दावत पर लब्बैक कहो। व आमिनू बिही, और उन पर ईमान ले आओ। यग़फ़िर लकुम मिन दुनूबिकुम, वो तो यानी अल्लाह बख्श देगा तुम्हारे गुनाह। व युजिरकुम मिन अज़ाबिन अलीम, और तुम्हें बचा लेगा अज़ाब अलीम से। व मन ला युजिब दाई अल्लाह, और जो नहीं लब्बैक कहेगा, नहीं कबूल करेगा अल्लाह के दाई की बात को, फलैसा बिमुअजिज़िन फिल अर्द, तो वो ना तो ज़मीन में आजज कर सकता है, यानी अल्लाह जब उसकी गिरफ्त करेगा तो वो उसकी गिरफ्त से ना तो ज़मीन में निकल सकता है, यानी उम्र जो अल्लाह ने लिखी है उसके बाद उसने मर भी जाना है, वो हमेशा ज़िंदा नहीं रह सकता। अगर वैसे अजाब में अल्लाह पाक अगर उसको मुब्तला करे तो भी वो भाग नहीं सकता। तो फलैसा बिमुअजिज़िन फिल अर्द वलैसा लहू मिन दूनिही औलिया, और कोई उसका सरपरस्त अल्लाह के सिवा फिर नहीं होगा, कोई उसको पनाह नहीं देगा। उलाइका फी ज़लालिम मुबीन, ऐसे लोग सरीहन गुमराही में
होते हैं। तो एक तो ये मुकाम हो गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नात को देखा नहीं और आपने उनको महसूस नहीं किया, और उन्होंने दावत कबूल की और अपनी कौम में जाके दावत देने लगे। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बताया कि नबी हमने जिन्नात भेजे थे, उन्होंने कुरान सुना है, मुसलमान हो गए, जाकर उन्होंने तबलीग भी शुरू कर दिया। आपका मिशन पूरा हो गया, नाकाम नहीं हुआ। अब आइए सूरह जिन के नाम से जो सूरत है, ये सूरह अल जिन है, मक्की सूरत है। तो इसमें कुल ऊहिया इलैया, इनको बताइए कि मेरी तरफ वही किया गया है, यानी मुझे अल्लाह ने बताया, मुझे खुद पता नहीं चला। अन्ना हुस्तमा नफर मिनल जिन, कि जिन्नों में से कुछ लोगों ने कुरान सुना है। फ़क़ालू इन्ना समिअना कुरआनन अजबा, तो उन्होंने कहा कि हमने अजीब कुरान सुना है। यहदी इला रुश्द, अक्ल और शऊर और रुश्द जिसको कहते हैं ना, कॉमन सेंस की तरफ दावत देता है, यानी इसकी दावत में, इसकी हदायत में कॉमन सेंस है, बात समझ लगती है। फ़आमन्ना बिही, तो हम उन पर ईमान ले आए हैं। वलन नुश्रिका बिरब्बिना अहदा, और हम अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। व अन्नहु तआला जद्दु रब्बिना, और ये कि हमारे रब की शान बहुत बुलंद है। मत्तखज़ साहिबतन, ना उसने कोई बीवी रखी है, वला वलदा, और ना कोई औलाद। व अन्नहु कान यक़ूलु सफ़ीहुना अलल्लाह शतता, हम में से बेवकूफ़ लोग जो हैं वो अल्लाह के बारे में बड़ी सतही बातें करते हैं, अजीब किस्म की घटिया बातें। व अन्ना व नन्ना, और हमारा गुमान ये था कि वो जिन कह रहे हैं कि अल्लन तक़ूल अल इंसु वल जिन्नु अलल्लाहि कज़िबा, यानी हमारा गुमान ये था, जैसे लोगों का गुमान होता है कि मौलवी साहब अगर बात कर रहे हैं तो ठीक ही कर रहे होंगे। देखना मिंबर पे बैठे हुए हैं, अभी इन्होंने आयत भी कुरान की पढ़ी है, हदीस भी पढ़ी है कि जिसने मुझ पर झूठ बांधा वो अपना जहन्नम में ठिकाना बना दे। उसके बाद फिर जब मौलवी झूठ बोलना शुरू करता है तो वो बेचारे कहते हैं अभी तो उसने हदीस पढ़ी है, हम तो जाहिल हैं, ये तो कभी झूठ नहीं बोल सकता। यार वो झूठ की मजम्मत वाली तो उसने पहले हदीस पढ़ी है, उसके बाद उसने झूठ बोलना शुरू किया। खबरदार रहने की जरूरत होती है उसमें। तो वो कहते हैं कि हमने तो ये गुमान रखा था कि इंसान और जिन कम से कम अल्लाह पर झूठ नहीं बोल सकते, यानी जिन्नों में भी तो मौलवी है ना, जिन्नों में भी मौलवी हैं। जैसे ये दावत दे रहे थे जाके अपनी कौम को, कि उनके मौलवी थे। तो कहते हैं कि हमारा गुमान ये था कि जिन और इंस कम से कम अल्लाह पर झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन वो अल्लाह पर खुलकर झूठ बोलते हैं। वह अन्नहु काना रिजाल मिनल इंस, और ये कि मर्दों इंसानों में से कुछ लोग यऊज़ून बिरिजाल मिनल जिन, जिन्नों में से कुछ लोगों की पनाह चाहते हैं। देखे ना, उन्हें भी पता है, जैसे ये सियासतदानों ने गुंडे पाले हुए होते हैं ना, इन लोगों ने भी जो है वो जिन्नात को खिला पिला के तो फिर उनको साथ लगाया हुआ है, उनकी पनाह लेते हैं। फज़ादुहुम रहका, रहका होता है एग्जॉस्शन, थकावट। तो पहले तो वो अपनी रोटी कमा रहे थे ना, अब जब जिन साथ रखे तो उन्हें जिन्नों को भी खिलाना पड़ता है, तो वो जिन्नों की भी का भी जो है वो रोजी रोटी उनके सारा आगे, तो फिर एग्जॉस्ट तो होता है ना बंदा। यानी कोई बंदा आया तो उसको उन्होंने कहा कि वो काला जो है वो मुर्गा लेना है, और उसको मरीज के सर के ऊपर से घुमा के उसका सर काट देना, उसका सर उतार देना, झटका करना उसका। बिस्मिल्लाह नहीं, बिस्मिल्लाह पढ़ दी तुम तो जिन्हों का बाप भी नहीं खा सकता उसको। उनकी फेवर करते हैं कि जी वो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी, झटका करना है, उसका सर उतारना है, और फिर फलां कुएं में जाके फेंकना है, वहां उनकी दावत करनी है जिन्नात की। फज़ादुहुम रहका, तो वो जिन्नों को पालने का बोझ भी उनके सर पड़ गया। वह अन्नहुम वन्नु, और वो फरिश्त वो जिन्नात अपनी कौम को कह रहे हैं कि अन्नहुम, वो जो इंसान है उन्होंने भी तुम्हारी तरह, जन्नु कमा ज़ननतुम, उन्होंने भी ये गुमान कर रखा था जैसे तुम्हारा ये गुमान है। अल्लाह यबअस अल्लाहु अहदा, कि अल्लाह पाक किसी को अब मबऊस नहीं करेगा, यानी
अब और कोई नबी नहीं आएगा। इंसान भी ये समझते थे और जिन्नात भी ये समझते थे। व अन्ना लमसना समा फवजदनाहा मुलिअत, और हमने आसमान को छुआ, फवजदनाहा मुलिअत हरसन शदीदन, हमने उसे भरा हुआ देखा, यानी गार्ड लगी हुई, हरसन गार्ड, शदीदन बड़ा शदीद रूट लगा हुआ है, और जनाब जितने भी किस्म के फरिश्ते हैं वो सारे जंगजू जो है वो लगे हुए रूट पर कि कोई इधर आए ना। वह शोहबन, वो जो आग फेंकने वाला उनके यूनिट है उनका। व अन्ना कुन्ना नक़उदु मिन्हा मक़ाइद लिस्सम'i फमन यस्तमि अलआन यजिद लहु शिहाबन रसदा, और हम बैठा करते थे मकायद, मोर्चा लगाकर सुनने के लिए, बादलों के पीछे और इस तरह से करके कि फरिश्ते अगर कोई बात करते हैं, तो आते हैं किसी मिशन के लिए, तो आपस में कोई बात कर रहे हैं कि क्या करना है, किस तरह करना है, तो हम वो खबर लेके अपने उस दोस्त को जाके देंगे, और वो फिर उसमें थोड़ी सी और मिलावट करके तो बात को आगे फिर फैला देगा और बताएगा, तो लोग बड़े मुतासर होंगे कि इससे तो बड़ी खबरें आती हैं। तो फमन यस्तमिल आन, अब जो जाके सुनने के लिए बैठता है, यजिद लहू शिहाब रसदा, वो एक अपने शोला उसके इंतजार में निशाना लगाने के लिए तैयार होता है, सुनने वाले के लिए, जिन्नात के लिए। अच्छा, ये सिचुएशन थी जब ये पैरा लगा, ये रूट लगा, फरिश्ते हर जगह मुतय्यन हो गए, तो फिर जिन्नात निकले, यार क्या हो गया है। इसी तरह ना जब पुलिस लगी हुई हो, रेंजर्स लगी हुई हो, तो बंदा वो ठटर के खड़ा हो जाता है कि यार कोई बड़ी हस्ती गुजरने वाली है, या किसी मुल्जिम को पकड़ने जा रहे हैं, या कि छापा मारने जा रहे हैं। तो वो फिर जिन्नात निकले कि यार क्या हो रहा है, ये इतने पैरे क्यों लग गए, क्या मसला है। सब तरफ उन्होंने पार्टियां भेजी, ये पार्टी इधर आ गई और उन्होंने कुरान सुना। व अन्ना ला नदरी अशर्रुन उरीदा बिमन फिल अर्द, और हमें पता नहीं कि ये जो ज़मीन वाले हैं इनके बारे में इनके रब ने कोई शर का फैसला कर लिया है कि जिस पर इतना ज़्यादा पैर है कि बात निकले ना, खबर ना निकले, यानी शायद अजाब आने वाला है इस इलाके पर। एक तो ये हो गई बात, इस वजह से रूट लग सकता है। अम अरादा बिहिम रब्बुहुम रशदा, या इनके रब ने इनकी रुश्द का, हदायत का कोई सामान करना है और वही नाजल होनी है। दो ही चीज़ें हैं, या तो अजाब आना है, या अल्लाह ने कोई वही का सामान किया है, कोई नया रसूल मबूस किया गया है। ये दो ही वजूहात हो सकती हैं इतनी शदीद जो है वो निगरानी के। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब कुरान शुरू हुआ तो बाकायदा मैंने कहा ना कि अर्श से फर्श तक रूट लग गए, ताकि कोई शयातीन उसमें मुदाखलत ना कर सकें और हुजूर तक अप्रोच ना कर सके। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चूँकि डिकोडर अल्लाह के रसूल के अंदर था, जो अल्लाह की ज़ुबान को अरबी ज़ुबान में कर रहा था, यानी अल्लाह का कलाम अरबी में जो मुंतकिल कर रहा था। फ़इन्नमा यस्सरनाहु बिलिसानिक, ये नबी ये उस वक्त आसान हुआ है, ये कुरान जब आपकी ज़ुबान से निकला है अरबी में। तो ऐसे इस कलाम का वज़न जो है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब ऊँटनी पर आप बैठे होते और वही का नज़ूल शुरू होता, तो ऊँटनी, हालांकि कितना लद्दू जानवर है, सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में ये बोझ उठाता है ऊँट, तो उसकी टांगें कांपना शुरू हो जाती थी बोझ की वजह से, और फिर वो घुटने टेक कर ज़मीन पर बेचारी बैठ जाती थी, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वे की कैफियत में भी उस पर से उतर आते थे ताकि इस पे बोझ न पड़े। आप अंदाज़ा करें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस कैफियत में कितना लोड होता था, कि जिसको अल्लाह पाक ने दो जगह कुरान हकीम के अंदर इस तरह से फरमाया कि ये तो आपकी ज़ुबान है जिसने इनके लिए मेरा कलाम आसान किया है, उसकी सख्ती आपकी ज़ात ने जो है वो की है, झेली है, और इनको जो है वो बना बनाया मिल गया, और इन्हें कदर नहीं है इसकी कि इन तक ये कलाम किस तरह मुंतकिल हुआ। व अन्ना मिन्ना सालिहून व मिन्ना दूना ज़ालिक, और ये कि हमारे अंदर नेक भी हैं और बद भी हैं, दूसरी किस्म के लोग। ये जिन्नात कह रहे हैं
कि हमारे अंदर नेक, जिनों में नेक भी हैं, बदकार भी हैं, जैसे मैंने कहा कि हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, ईसाई भी हैं, हर मजहब। इसी तरह जिस तरह हमारी नेचर है इंसानों की, किस्म किस्म के लोग हैं, जिन्नात की भी अपनी नेचर है, उनके अंदर भी बदमाश भी हैं, नेक साले भी हैं, तबलीग जमात वालों की तरह भी हैं, और हॉक्स भी हैं, हर किस्म के जिन्नात उनके अंदर भी मौजूद है। कुन्ना तराइक अक़ीदा, हमारे अंदर मुतफर्रक हर किस्म के जिस तरह लोग होते हैं, तबीयतें होती हैं, हर राह पे चलने वाले होते हैं, इसी तरह हमारे अंदर भी, यानी जिन्नात के अंदर भी हर राह के राही मौजूद हैं। व अन्ना ज़नन्ना अल्लन नुअजिज़ अल्लाह फिल अर्ज़, और हमने ये गुमान कर लिया था कि भाई अल्लाह को हम ज़मीन में आजिज़ नहीं कर सकते, अल्लाह को काबू नहीं कर सकते, अल्लाह को आजिज़ नहीं कर सकते। वलन नुअजिज़हु हरबा, और ना हम भाग कर उसको आजिज़ कर सकते हैं। देखना, आप कानून की गिरफ्त से निकल जाते हैं, दूसरे मुल्क चले जाते हैं, तो आपने अपने मुल्क के कानून को आजिज़ कर दिया। वो कहते हैं कि कोई नहीं, वो हम ज़मीन से भाग के भी कहीं चले जाएं, जोल पे चले जाएं, अमूमन जैसा कहा जाता है कि जोल पे इनकी आबादी ज़्यादा है जन्नात की, क्योंकि वो गर्म सियारा है, तो उस पर वो कहते हैं कि हम ज़मीन से भाग भी जाएं तो उसकी गिरफ्त से हम नहीं निकल सकते। वह अन्ना लम्मा समिअना अल हुदा, और हमने जब हदायत सुनी, आमन्ना बिही, तो हम उस पर ईमान ले आए। फमन युमिन बिरब्बिही, तो जो ईमान ले आता अपने रब पर, फला यखाफु बख्सन वला रहका, तो उन्हें किसी खसारे का या किसी तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। इंशाअल्लाह इस मौजू पे फिर बात करेंगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।